नमस्कार स्टूडेंट, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच अपने यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और टारगेट था हमारा ARO 2023। स्ट्रेटजी हमने आपको पहले समझा दी है और आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। और ये लेक्चर आज हमारा चौथा है। जिन लोगों ने इसके पहले 3 लेक्चर ना देखे हों वो देख लें। और चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के साथ। देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1664 में स्थापित होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिएगा। फ्रांस का शासक था उस समय लुई 14 के शासनकाल में इसकी स्थापना होती है और इसका संस्थापक होता है, इसका एक मंत्री होता है कॉलवर्ड, जिसने इसकी स्थापना की थी। चूंकि ये एक मंत्री ने इसकी स्थापना की थी इसलिए ये एक सरकारी कंपनी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मात्र 10 मिनट दीजिए, ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कंपनी का नाम था कंपनी डेस इंडिस ओरिएंटल्स। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि मैं पढ़ा रहा था इसलिए नाम बता दिया। चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो ये होगा, भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना। यानी फ्रांसीसी जब भारत आए उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ कहाँ स्थापित किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। तो पहला कारखाना इन्होंने 1663 में, ये 1663 नहीं होगा, ये 1668 होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। चूंकि 1664 में कंपनी बनी, 1667 में वो लोग यहाँ आए, मतलब वहाँ से चले और 1668 में आकर सूरत में इन्होंने स्थापना कर दी। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में ये लोग यहाँ पर आए और सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सूरत की कहानी हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। सूरत में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना कारखाना लगाया 1613 में, और दूसरे नंबर पर कारखाना लगाया डचों ने, और तीसरे नंबर पर कारखाना लगाया सूरत में फ्रांसीसियों ने। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले वाले लेक्चर में ये बात हमने बहुत फोकस तरीके से बताई थी। एक एक पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल चुनिंदा है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं और इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है 1669 में। ठीक है, ये थोड़ा सा ईयर यहाँ मिस्टेक हो गया था। मछलीपट्टनम में मरकारा के नेतृत्व में, ये दोनों जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से इनके सेंटर थे, तो एक था सैंटो में। ये सैंटो में एडमिरल डे ला हे, ये फ्रांसीसी था और इसने गोलकुंडा के सूबेदार को पराजित करके ये प्राप्त किया था सैंटो में। ठीक है, फिर पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन नाम का जो अंग्रेज था, जो फ्रांसीसी था, उसने वेलिकोंडापुर के सूबेदार से परदुचिरी नामक एक गांव प्राप्त किया और वहीं पर फ्रांसिस मार्टिन ने फोर्ट लुई की स्थापना की। ठीक है, तो फोर्ट लुई ये किसके नाम पर है, वहाँ के शासक लुई के नाम पर है। तो फोर्ट लुई ये फ्रांसीसियों का किला था जो कहाँ था, पांडिचेरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। नेक्स्ट इनकी जो बस्ती है वो चंद्रनगर, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा एक इसको जगह प्रदान की गई थी और वहीं पर इन्होंने स्थापना की थी चंद्रनगर की। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सूरत, मछलीपट्टनम, सेंटो में, पांडिचेरी और चंद्रनगर। बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में इसको एकदम बिठा लीजिए, चिपका लीजिएगा दिमाग में, घोल के पी जाइएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर डुप्ले एक ऐसा कैरेक्टर है फ्रांसीसियों का। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति होती है 1781 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में। ये फ्रांसीसी गवर्नर आता है। ये डुप्ले एक ऐसा यूरोपियन था जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करता है और अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। दूसरा, ये एक ऐसा यूरोपियन है जो भारतीयों के खर्चे पर अपनी सेना का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो डुप्ले है ये फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है, कहाँ पर, चंद्रनगर में। यहाँ तक आप ये याद रखेगा। तो ये यहीं तक था। अब यहाँ पर लोग देखते हैं डेनिस। तो डेनिस भी भारत में आए थे, जो कहाँ के निवासी थे, ठीक है, डेनमार्क के। ठीक है, तो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसकी स्थापना 1616 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अब आप देखेंगे भारत में इनके 2 प्रमुख केंद्र थे। त्रैंकोबार ये तमिलनाडु में पड़ता है और श्रीरामपुर ये बंगाल में पड़ता है, और ये डेनिस का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बस इसमें इतना ही याद रखना है। और ये जो ट्रैंकोबार वाला क्वेश्चन है, एक बार IAS में पूछा गया कि किसका केंद्र था, डेनिस का था। ठीक है, तो 1745 में डेनो ने
अपनी समस्त फैक्ट्रियां अंग्रेज़ों को बेच दी और इनका भारत में कोई बहुत ज़्यादा इनका साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, आपको हमने पढ़ाया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में डेनिस का टाइम है, लेकिन यही तीनों, ये चारों क्रम से पूछे जाते हैं। तो ये आपस में यहाँ पर लड़ते भी हैं, है ना भाई। पहले व्यापार करने के लिए आए, जब ये सारे आ गए तो इनका आपस में कंपटीशन शुरू हुआ, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने बताया था जो ये डच थे, इन्होंने पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया और अंग्रेज़ों ने डचों को भारत से बाहर भगा दिया। फिर अंग्रेज और फ्रांसीसी बचे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक लंबा युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई जो भारत में प्रभुत्व स्थापित करने को थी, है ना। तो देखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़ा गया वो कर्नाटक की धरती पर लड़ा गया, इसलिए इसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो कर्नाटक के युद्ध शुरू हुए 1746 में और ये लंबे समय तक चले और 1763 तक लगभग ये चलते हैं। ठीक है, तो इस कर्नाटक का जो युद्ध हुआ है ये फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया भारत में। तो इसमें जो पहला युद्ध है, ठीक है, ये 1746 से 48 तक चला। देखिए, इन युद्धों को हम यहाँ पर डिटेल में नहीं बताएंगे, डिटेल में पढ़ना है तो इसका अलग से लेक्चर होगा। चूंकि मेरा फोकस है आर ओ ए आर ओ, तो ज़्यादा कहानी नहीं समझानी है। हाँ, इतना जरूर याद रखिएगा कि जो पहला युद्ध हुआ कर्नाटक का युद्ध, इसके दो कारण, एक था बेसिक कारण क्या था। देखिए, यूरोप में ये ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ रहे थे। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज और फ्रांसीसी होते हैं वो लड़ जाते हैं। तो भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी थे तो वो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों का एक एडमिरल था वाटसन, उसने क्या किया, फ्रांसीसियों के कुछ जहाज किडनैप कर लिए और जैसे ही जहाज किडनैप किए वैसे ही युद्ध शुरू हो गया। तो तात्कालिक कारण पूछा जाता है इमीडिएट रीजन कर्नाटक के फर्स्ट वार का, याद रखिएगा। तो कर्नाटक के फर्स्ट वार में जानते हो क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस लड़ाई होती है जिसको कहते हैं सेंट टोमे की लड़ाई या अडयार की लड़ाई, जो कि 1748 में होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और फिर 1748 में ये एक संधि हो जाती है, ठीक है, जिसको कहते हैं एक्स ला सापल की संधि 1748 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस संधि से यूरोप में जो युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे, तो वहाँ युद्ध रुक गया। तो भारत में भी ये युद्ध स्टॉप हो गया। तो प्रथम कर्नाटक वार किस संधि के द्वारा स्टॉप होता है, तो एक्स ला सापल की संधि। और इसमें क्या हुआ, फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी था। ठीक है, अंग्रेजों से फ्रांसीसियों ने मद्रास छीन लिया, लेकिन इस संधि के बाद मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया और युद्ध रुक गया। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वार में एक फेमस लड़ाई और एक फेमस संधि। इसी प्रकार जब दूसरा युद्ध शुरू हुआ 1749 से 1754, ये ईयर बिल्कुल याद करना है, मैचिंग आती है। ठीक है, तो इस दूसरे कर्नाटक वार में एक बहुत फेमस लड़ाई हुई, आम्बुर की लड़ाई, जो 1749 में शुरुआत में हुई। ठीक है, और ये युद्ध और निर्णायक रहा और इसमें भी एक संधि हुई जिसको कहते हैं पांडिचेरी की संधि 1754 में, और इस पांडिचेरी की संधि से ये युद्ध स्टॉप हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ दिन तक युद्ध रुका रहा। इसके बाद कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध तब तक चलेंगे जब तक कि फाइनल कोई डिसीजन ना हो जाए। तो 1757 से 1763 तक ये कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ। तो तीन युद्ध हुए हैं। तो इसमें एक फेमस लड़ाई हुई वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट और ये एक भारतीय इतिहास की बड़ी ही निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। इस लड़ाई में क्या हुआ, फ्रांसीसियों की पराजय हुई और फ्रांसीसियों का भारत में पतन यहीं से शुरू हो गया। अब इस लड़ाई ने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में फ्रांसीसी नहीं अंग्रेज रहेंगे, इसलिए इसको एक निर्णायक लड़ाई मानी जाती है। भारतीय इतिहास में बहुत सारी निर्णायक लड़ाइयाँ हुई, उनमें से एक निर्णायक लड़ाई ये भी है। ठीक है, और 1761 में अंग्रेजों का अधिकार पांडिचेरी पर हो गया। तो सबसे बाद में पांडिचेरी पर अधिकार किसका हुआ, अंग्रेजों का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पांडिचेरी सबसे पहले पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, फिर डेनिस का अधिकार हुआ, फिर डचों का अधिकार हुआ, फिर फ्रांसीसियों का अधिकार हुआ, फिर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, पांडिचेरी पर ये यूरोप की 5 शक्तियों ने अधिकार किया। ये क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा गया है कि ये क्रम से किसने किसने पांडिचेरी पर अधिकार किया। ये मैंने यहाँ पर अलग से नोट में लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 3 युद्ध हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
3 युद्ध हैं, हर एक युद्ध में एक फेमस लड़ाई और एक संधि, हर एक युद्ध में एक फेमस लड़ाई एक संधि, ठीक है, एक फेमस लड़ाई एक संधि। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मात्र 10 मिनट में आपको हमने वो सारी चीज़ें समझा दी जो लोग 1 घंटे पढ़ाते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्लास कैसा लगा लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लग रहा है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, सुधार किया जाएगा। हाँ, एक चीज़, अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।